विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप कक्षा 11वीं में वाणिज्य संकाय में यदि पढ़ते हैं तो आपके लिए आयुक्त महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल ने प्रश्न बैंक जारी किए हैं। वे प्रश्न बैंक सभी विषयों पर आधारित हैं और उन प्रश्न बैंक के साथ में ब्लूप्रिंट भी दिया है। विद्यार्थियों, आपने वो प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लिया होगा या उसकी फोटोकॉपी आपने प्राप्त कर ली होगी। आइए उसी प्रश्न बैंक से हम आज बात कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन विषय में इकाई नंबर 4 के 30 शब्द में लिखे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों की। विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर गुणवत्ता के साथ लिखना पड़ते हैं। जो पूछा गया उसका उत्तर लिखना होता है तो पूरे अंक मिलते हैं। आइए जानते हैं क्या है इकाई नंबर 4 में 2 अंकों के प्रश्न और उनके उत्तर। पूछा है विद्यार्थियों, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? व्यापारिक बैंक से आशय ऐसी बैंकिंग संस्था से है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है, जो रुपया जमा करती है तथा ऋण देती है। इन बैंकों का संचालन बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 के अनुसार होता है। ये बैंक देश में चालू व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। देश के आंतरिक व्यापार की उन्नति बहुत कुछ इन बैंकों पर ही निर्भर रहती है। ये जनता में बचत करने की आदत को भी बढ़ावा देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा विद्यार्थियों, बीमे का क्या अर्थ है? बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसके द्वारा दिए गए प्रतिफल, जो प्रीमियम कहलाता है, के बदले में उसकी क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा करता है या किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित रकम भुगतान करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। बीमे की परिभाषा दीजिए। न्यायाधीश टिंडल ने कहा है कि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमादार द्वारा एक निश्चित भुगतान किया जाता है, जिसके बदले में किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर एक बड़ी राशि भुगतान करने का दायित्व बीमाकर्ता अपने ऊपर ले लेता है। तीसरा प्रश्न पूछा है, ई बैंकिंग क्या है? विद्यार्थियों, ई बैंकिंग से आशय इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से है। ई बैंकिंग में बैंक अपनी शाखाओं के ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग कार्य करने की सुविधा देती है, जैसे कोषों का हस्तांतरण करना, बिलों का भुगतान करना, खाते खोलना आदि। ई बैंकिंग से ग्राहक 24 घंटे अपने घर बैठकर बैंक संबंधी समस्त लेन देनों की सुविधा प्राप्त कर सकता है। शीत भंडार गृह से क्या आशय है? विद्यार्थियों, इसे अंग्रेजी भाषा में कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। शीत भंडार गृह से आशय ऐसे भंडार गृहों से है जिनका उपयोग शीघ्र नाशवान पदार्थों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इन भंडार गृहों में सब्जियां, फल साल भर सुरक्षित रख सकते हैं। ये भंडार गृह निजी स्वामियों द्वारा संचालित एवं स्थापित किए जाते हैं। सेवाएं किसे कहते हैं? सेवाओं से आशय उन व्यावसायिक सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायता प्रदान करती है, जैसे परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, भंडारण सेवा आदि। ये सेवाएं व्यापार की अनेक कठिनाइयों, बाधाओं को दूर करती है तथा व्यापार के विकास में सहायक होती है। ये विद्यार्थियों प्रश्न थे, मैंने आपको मेरी आवाज़ में वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रेषित किए हैं। आप इनको बार बार सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कॉपी बनाइए, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और इनको याद करें और परीक्षा में लिख कर आएँ। निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि इसी चैनल पर अगले वीडियो में हम अगली इकाई के 2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके पूरे पाठ्यक्रम के 2 नंबर के जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न बैंक में आए हैं, वो कवर हो जाए और आप उत्तर को याद कर सकें। अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद।